So hello everyone, my name is Parth Munjal and today in this video I will be showing to you my project that is Book My Show Mini Backend। इस प्रोजेक्ट में मैंने बुक माई शो जैसा एक बैकएंड तैयार किया है दो चीज़ों को मिला के, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन एंड डीबी इंटीग्रेशन। द डीबी आई हैव यूज्ड हियर इज़ PostgreSQL, दैट इज़ SQL डेटाबेस। सो सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। सबसे पहले अगर आप इस लिंक पे जाओगे, दैट इज़ मैं ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन होस्टेड है। सो मेरे पास पहले ही यहाँ पे मैंने अकाउंट बना रखा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा अपनी मेल से एंड देन आई विल पुट माई पासवर्ड हियर एंड देन दिस शोज लॉगिन सक्सेस एंड दिस इज़ अ बुक माई शो टाइप लाइक सिनेमा हॉल। लाइक जैसे आपने देखा होगा बुक माई शो के अंदर आप टिकट्स बुक करते हो, सीट सिलेक्ट करते हो, तो यहीं से आप सीट सिलेक्ट करके टिकट्स बुक कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मेन हमारा UI है एंड देयर आर टू मूवीज, ऑप्शन फॉर टू मूवीज, दैट इज दिस इज मूवी 1, दिस इज मूवी 2 एंड दिस आप ये देखोगे ये वाली जो सीट्स हैं हमारी जो ग्रे सीट्स हैं ये फिल्ड हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बुक्ड सीट्स हैं। बुक्ड कैसे हैं, क्योंकि मैंने ये कई लोगों को टेस्टिंग के लिए भी दिया है, मैं पहले ऑनलाइन पब्लिश कर चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसे टेस्ट किया और मैंने उनसे रिव्यू लिया। सो दैट इज़ वाई कि काफ़ी सारी सीट्स फिल्ड हैं। एंड देन अगर आप सीट्स फिल करने का ट्राई करो तो आप यहाँ पे जैसे मैं मान लेते 90th सीट बुक करनी है, देन आई विल क्लिक जस्ट क्लिक हियर एंड देन दिस सीट विल बी बुक्ड। लाइक यस दिस सीट इज़ बुक्ड। लाइक मेरा नाम पार्थ है, मैंने पार्थ नाम से लॉगिन किया था, दैट इज़ वाई दिस इज शोइंग बुक्ड बाय पार्थ। एंड देन यहाँ पे मूवी 2 में भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप कोई भी सीट, जैसे मैंने पहले यहाँ 11th कर चुका हूँ, तो यहाँ पे बुक्ड बाय पार्थ पहले ही लिखा रहा है। सो दिस इज़ मेन हमारा। अगर हम यहाँ पे लॉग आउट करना चाहें तो हम लॉग आउट भी वापस करके हम ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे आ सकते हैं। दिस इज़ ऑल ओवर द प्रोजेक्ट दैट आई हैव मेड। आई नो कि मतलब ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड अब आपको इसके कोड के अंदर लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो टू इट्स कोड। तो सबसे पहले ये हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं इन दोनों फाइल्स पे, दैट इज़ index.html एंड auth.html। दिस इज़ क्या, ये index.html एंड auth.html क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये UI है हमारा। दैट इज़ यहाँ पे ये वाला जो पेज आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन वाला, दिस इज़ auth.html एंड द सेकेंड पेज इज index.html जो आपने लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ओपन भी है यहाँ पे शायद, दिस वन। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रीवियस पहले ही ये खोल रखा था, यहाँ पे बुक नहीं है, लेकिन अगर जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा देन इट विल शो मी बुक्ड, राइट। सो वापस चलते हैं। सो ये मेन दो पेज तो हमारे फ्रंट एंड के लिए है। एंड देन अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर डीप डाइव करें, देन हमारे पास एक index.js फाइल है। सबसे पहले ये index.js फाइल का है, ये वो फाइल है जिसके अंदर हमारा सर्वर एग्जिस्ट करता है। इसको अलग अलग नाम से भी लोग बनाते हैं, जैसे app.js के नाम से भी बनाते हैं, मैंने index.js यूज़ किया है। तो दिस इज़ हेयर, इसके कोड के ऊपर अभी हम आएंगे वापस। देन हमारे पास दो फोल्डर्स है, दैट इज़ कॉमन एंड मॉड्यूल्स। कॉमन फोल्डर वो है जिसके अंदर हमारा कॉमन कोड है, यानी कि ऐसा कोड जो बहुत रीयूजेबल है, कई जगह पे अलग अलग जगह यूज़ हो रहा है, तो हमने उसे एक ही जगह पे कॉमन के अंदर स्टोर कर लिया। कॉमन के अंदर सबसे पहले तो हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, ये डेटाबेस कनेक्शन कर रहा है हमारा, इसके ऊपर भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा है DTO। DTO के अंदर हमारा है बेस DTO। DTO क्या करता है, एक तरह से वैलिडेशन है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे डाटा जो यूज़र से आ रहा है उसको वैलिडेट करके आगे डेटाबेस तक भेजेगा ताकि वहाँ पे स्टोर हो सके एंड देन उसके हम ऊपर कंप्यूट कर सके कि ऑथेंटिकेशन करना है, सीट्स है या कुछ भी है। तो एक बेस DTO है। बेस DTO क्या करेगा, इसके ऊपर हम अपने हिसाब से अलग अलग इसको एडिट करके एज अ क्लास जैसे क्लास एक्सटेंड्स वाला सिंटैक्स यूज़ करके इसके ऊपर हम और DTOs बना सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड देन हमारे पास मिडलवेयर्स है, ये एक वैलिडेशन के लिए मिडलवेयर है जो कि हमारे DTO से वैलिडेशन करवा रहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास यूटिल्स है। यूटिल्स के अंदर सबसे पहले क्या है, API एरर्स हैं। API एरर्स क्या है कि अगर कोई एरर आता है एंड हमें वहाँ पे यूज़र को नोटिफाई करना है, तो हम यहाँ से करेंगे कि कौन सा एरर कोड है एंड क्या मैसेज आएगा उसके साथ। API रिस्पॉन्स क्या है कि अगर आपका डेटा सेंड हो गया तो एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ सक्सेस है, सेंड हो गया, नहीं
नहीं हुआ तो है। तो यहाँ पे ऐसा ये कि अगर हमारा सब कुछ ओके है देन द सक्सेस इज़ ट्रू एंड स्टेटस कोड इज़ 200, राइट। अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेटस कोड 201 है और सक्सेस 2, ओके। और अगर कोई कंटेंट नहीं है देन स्टेटस कोड 204 है, दैट इज़ कोई कंटेंट नहीं आया। एंड एट लास्ट कॉमन के अंदर लास्ट फाइल है हमारी jwt.utils.js। jwt हमारा होता है जेसन वेब टोकन्स। जेसन वेब, यहाँ पे हमने जेसन वेब टोकन्स बनाए हैं जो कि 2 तरह के बनाए हैं हमने, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। इसको भी हम आगे देखेंगे इसको हमने कैसे प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, राइट। अब चलते हैं मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर वो कोड है जो कि एक स्पेसिफिक कोड है, कि मतलब ऑथेंटिकेशन का एक स्पेसिफिक कोड है, देन सीट बुक करने का ऑथेंटिकेशन कोड है, एक बिजनेस लॉजिक का एक स्पेसिफिक कोड है। देन मॉड्यूल्स में चलते हैं। मॉड्यूल्स में सबसे पहले हमारे पास ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन के अंदर सबसे पहले है DTO। DTO जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कॉमन के अंदर, ये वही उस टाइप का ही DTO, कि हमने यहाँ पे बेस DTO वही वाला इंपोर्ट कर लिया एंड देन उसके ऊपर हमने एक लॉगिन DTO बनाया यूजिंग जोई। जोई भी यूज़ कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे हम जॉट यूज़ करते हैं ऐसे ही मैंने जोई यूज़ करा है यहाँ पे। सिमिलरली लॉगिन की डिटेल्स डालने के लिए एक वैलिडेशन है हमारे पास DTO का, एंड देन रजिस्टर की डिटेल्स डालने के लिए हमारे पास एक वैलिडेशन है DTO का। देन हमारे पास ये 5 फाइल्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं हम auth.models.js पे। auth.models.js क्या है, यहाँ पे हमारा जितना भी मॉडल्स का डेटा है, मॉडल्स यानी हमारे जो डेटा आ रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, उसको हम डेटाबेस के अंदर कैसे पुट कर रहे हैं, दैट इज वो हमारे पास सारा कंटेंट यहाँ पे है। देन auth.routes.js। auth.routes से इसके अंदर हमारे राउट्स हैं कि रजिस्टर का एक राउट है कि रजिस्टर हो रहा है, तो उसको फिर हम वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने वैलिडेट मिडलवेयर देखा था उससे, एंड देन उसके अंदर auth controller.register की फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं। सिमिलरली हम लॉगिन का डेटा भेज रहे हैं पोस्ट से। देन हमारे पास auth.service.js है। व्हाट इज auth.service.js? सर्विस वो फाइल होती है हमारी जिसके अंदर हमारा सारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। बिजनेस लॉजिक कहने का मतलब जो भी हमारा मेन लॉजिक वाला काम हो रहा है, कि मतलब जिससे हमारी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लाइक सबसे पहले हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर के अंदर हमारा कि ईमेल आएगी, उसको पहले चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, रिपीटेड तो नहीं है, फिर उसके बाद जो भी ये काम होगा सारा हमारा सर्विस करेगा, ठीक है। एंड जब सर्विस पूरी हो जाएगी तो वो एक टोकन जनरेट कर देगा। सिमिलरली एक लॉगिन के लिए हमारे पास, इसको ऊपर हम आते हैं वापस। देन ये 3 फाइल्स होगी। देन हमारे पास एक auth.controller.js। auth कंट्रोलर क्या कर रहा है, जो auth सर्विस से कोड लेके आ रहा है एंड देन उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स भिजवा रहा है, कि मान लो रजिस्टर किया आपने, देन रजिस्टर हुआ, auth सर्विस से वो लॉजिक लगा एंड देन API रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ कि हाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेस, या API रिस्पॉन्स लॉगिन के अंदर ओके हुआ कि हाँ ये सही है, लॉगिन है सक्सेस, आगे भेज दो इसको। एंड देन हमारे पास एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर क्या है, ऑथेंटिकेट, कि भाई हमारे पास जितना भी होके जाएगा डेटा यहीं से होके जाएगा मिडलवेयर से। इसके ऊपर भी हम आते हैं अभी। तो यही हमारी बेसिक ऑथ के अंदर फाइल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। देन हम चलते हैं बुकिंग्स वाली फाइल के अंदर। बुकिंग्स के अंदर हमारे पास 2 ही फाइल है, एक बुकिंग कंट्रोलर JS, सेम वही काम है, बुकिंग जितनी भी कंट्रोल हो रही है वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंड देन एक फाइल है राउट्स की। राउट्स क्या है कि हम गेट और पुट कर रहे हैं। सबसे पहले गेट क्या कर रहे हैं, जो सीट्स के गेट कर रहे हैं, एंड पुट क्या कर रहे हैं, जब हम बुक करते हैं तो वो सीट बुक होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल ओवर द फोल्डर स्ट्रक्चर, यही है मेन फोल्डर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम कोड समझेंगे इसका। सो अब आगे चलते हैं और हम इसके एक बार कोड का ओवरव्यू लेते हैं और कोड को समझते हैं कि कोड पूरा काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कॉमन फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर अपना डेटाबेस देखेंगे। database.js db.js जो ये फाइल है, इसके अंदर मेनली हमने कनेक्शन किया, डेटाबेस कनेक्शन किया है। कि सबसे पहले हमारे पास एक पूल है। पूल क्या होता है कि जब आप पोस्टग्रेस को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करते हो तो आपको एक पूल बनाना पड़ता है जो कि आपका कनेक्शन करता है आपका जो वेब ऐप है एंड जो पोस्टग्रेस है उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र के लिए। लाइक जिसके अंदर हमने पूल बनाया कि कॉन्स्ट पूल इक्वल टू न्यू pg.pool, एक नया पोस्टग्रेस का पूल बनाओ जिसको कनेक्ट करना है इस URL से। ये जो URL है, ये URL हमारे जो NeonDB है वहाँ से मिला है, तो ये यहीं से NeonDB से इंटरेक्ट करेगा हमारा वेब ऐप और वहीं से सारा
कनेक्शन करेगा। तो मेन इसके अंदर यही है। एंड देन हमने इसी पूल को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें कोई भी क्वेरीज लिखनी होंगी तो हम यहाँ पूल से ही लिखेंगे उस चीज़ को। एंड सबसे पहले ये तो हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम DTO के ऊपर। बेस DTO, सबसे पहले बेस DTO है ये। बेस DTO क्या है, हमारा एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास स्कीमा है। एक स्कीमा क्या है, जो जोई से हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एंड देन एक फंक्शन है हमारे पास वैलिडेट। वैलिडेट क्या है कि भाई कोई जो भी डाटा आ रहा है उसे वैलिडेट करना है। कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरर और वैल्यू ली, दिस डॉट स्कीमा डॉट वैलिडेट की। उस स्कीमा को जो हमारे पास स्कीमा आया है यहाँ ऊपर जोई डॉट ऑब्जेक्ट से, उस स्कीमा को वैलिडेट करो। एंड जब और यहाँ पे हमने अबाउट अर्ली को अबाउट अर्ली क्या है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं हम साथ साथ। व्हेन ट्रू स्टॉप्स वैलिडेशन ऑन द फर्स्ट एरर, अदरवाइज रिटर्न्स ऑल एरर्स फाउंड। कि अगर ये ट्रू होता तो ये सबसे पहले ही वैलिडेशन रोक देता। अबाउट अर्ली अगर ट्रू होता तो पहली ही वैलिडेशन होता, पहला एरर आती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमने इसे फॉल्स से रखा है ताकि हमारे पास सारे एरर एक साथ आए लास्ट में। एंड स्ट्रिप अननोन क्या कर रहा है कि जो भी अननोन एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स है, वो हटा रहा है। ठीक है। एंड अगर एरर आता है देन ये होगा कि हम एरर को रिटर्न कर देंगे। एरर क्या है, एरर डॉट डिटेल्स डॉट मैप की। एरर्स एक एरे है। एरर हमें एक एरे मिल रहा है और उस एरे को हम मैप करके उसके अंदर से मैसेज निकाल रहे हैं। एंड देन उस मैसेज वाली एरे को रिटर्न कर रहे हैं और वैल्यू को नल कर दे रहे हैं। ठीक है। और अगर एरर नहीं आता तो एरर्स नल होंगे, देन वैल्यू रिटर्न होगी। इसी बेस DTO का हम इंपोर्ट कर लिया। इस बेस DTO का यूज़ मैं आपको साथ साथ बताता हूँ यहाँ पे कैसे किया है हमने। कि हमारे पास लॉगिन DTO है। लॉगिन DTO क्या कर रहा है, बेस DTO को एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैटिक स्कीमा इक्वल टू जोई डॉट ऑब्जेक्ट। ये वही स्कीमा है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, आप देख रहे हो ये सेम स्कीमा यहीं पे यूज़ हो रहा है। और उस स्कीमा के अंदर अब हम वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है। और फिर इस तरीके से हमारे लॉगिन का वैलिडेशन हो रहा है। सिमिलरली रजिस्टर का है। रजिस्टर के अंदर भी हम ऐसी वैलिडेशन लगा रहे हैं कि उसी स्कीमा पे डाल रहे हैं, उस स्कीमा पे ही सारा जो ही हमारा जो है काम कर रहा है। ठीक है। तो DTO तो हमारा दोनों साइड से कवर हो चुका है। एंड देन उसके बाद चलते हैं मिडल वेयर, वैलिडेट वाली मिडल वेयर पे। वैलिडेट वाला मिडल वेयर क्या कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट के अंदर हमारे पास एक वो है DTO क्लास जा रही है, जो हमारे हमने लॉगिन DTO बनाया, रजिस्टर DTO बनाया। हमें ये रिटर्न कर रहा है कि भाई अगर कोई एरर है, एरर वैल्यू ले रहा है, जैसे हमने देखा था ना अभी वहाँ पे ऊपर बेस DTO के अंदर वही सेम एरर वैल्यू हमें रिटर्न चाहिए थी और वही सेम हमने ली है, एरर्स एंड वैल्यूज़। और DTO क्लास से जब हम वैलिडेट करें तो हमें ये एरर और वैल्यू चाहिए। अगर एरर आता है देन हम API एरर थ्रो करेंगे, बैड रिक्वेस्ट। अब API एरर क्या है इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। API एरर था जहाँ पे हमने सारे अपने एरर्स को डिफाइन किया था। एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने सारे एरर्स डिफाइन किए थे और बैड रिक्वेस्ट आ रही है तो हमने ये वाला एरर थ्रो कर दिया जब हमारा वैलिडेट नहीं हुआ या फिर कोई भी एरर आया तो। और रिक्वेस्ट जो हमने रिक्वेस्ट भेजी उसकी बॉडी को वैल्यू के बराबर नेक्स्ट हम लगा देंगे मिडल वेयर्स में, क्योंकि हमें आगे पास करना होता है उसे। ठीक है। हमने API एरर भी समझ लिया। एंड देन हमारे पास एक है API रिस्पॉन्स। API रिस्पॉन्स क्या है, जब हम कोई भी एक वेब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर हम उसका स्टेटस ओके है या फिर उसका स्टेटस ट्रू आगे चलते हैं। हमारे पास जो है JWT utils.js के अंदर, यानी जेसन वेब टोकन्स। जेसन वेब टोकन्स क्या करते हैं, जब भी हम कोई लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं तो हमें टोकन रिटर्न होता है और जब तक वो टोकन वैलिड होता है तब तक आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने लॉगिन किया, हमें एक लॉगिन का टोकन वापस रिटर्न होगा। अगर वो टोकन एक दिन में एक्सपायर होता है तो यानी कि आप एक दिन के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा नए टोकन के लिए। यही है, जैसे हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले तो हम दो तरह के टोकन्स होते हैं, एक होता है एक्सेस टोकन एंड देन होता है रिफ्रेश टोकन। सबसे पहले हमने एक्सेस टोकन को डिफाइन किया है। इसके अंदर हमने पेलोड लिया। पेलोड क्या है, जो हमारा डेटा आ रहा है। और हमने यहाँ पे क्या किया, JWT.sign। साइन क्या होता है कि हम गिवन पेलोड को जेसन वेब टोकन के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ से हमने सबसे पहले process.env.jwt सीक्रेट।
JWT सीक्रेट क्या होता है, एक की होती है आपके पास वेब टोकन्स की, जो कि आप ENV फाइल में स्टोर करते हो, आप किसी को नहीं बताते, इसलिए मैं भी आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा। सो यहाँ पे हमने एक तरह से एक्सेस टोकन बना लिया, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया कि हमने एक्सपायर्स इन दे दिया कि हाँ, या तो अगर ENV में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में तो आप वो उससे ले लो, वरना 15 मिनट्स तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी टाइम रखोगी। ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे वेरीफाई एक्सेस टोकन बनाया है, यहाँ पे JWT डॉट वेरीफाई करने के लिए, एंड देन रिफ्रेश टोकन वेरीफाई, दिस इज़ ऑल ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, रीसेट टोकन था। रीसेट टोकन क्या करता है, जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, पासवर्ड को फॉरगेट करते हो, देन आपको एक हैश्ड स्ट्रिंग मिलती है, जो कि हमने यहाँ पे क्रिप्टो मॉड्यूल होती है नोड की, उसकी मदद से हमने यहाँ पे हैश किया है। एंड एक उस हैश स्ट्रिंग की वजह से, वो वन टाइम यूज़ हैश स्ट्रिंग की वजह से आप लॉग इन करते हो। जैसे आपने कभी कहीं पे फॉरगेट पासवर्ड किया होगा तो आपकी ईमेल मांगता है वो, कि आप ईमेल भेज दो, हम उसी टाइम के लिए आपको लॉगिन करवा देंगे। सो देन वो इसी एक रीसेट टोकन जनरेट करता है, कि उस रीसेट टोकन एकदम रैंडम होगा, वन टाइम यूज़ होगा, एंड उसको हम हैश करके बनाएंगे, और उस रीसेट टोकन से आप वापस लॉगिन कर सकते हो एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है। एंड देन इसी टोकन को हमने इस रॉ टोकन को एंड हैश टोकन को हमने एक्सपोर्ट कर लिया, एंड देन इस सारे हमने मेथड्स को एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है। देन हम आगे चलते हैं अभी मॉड्यूल्स के अंदर। ऑथ के अंदर हमने DTO समझ लिया था, तो हम स्टार्ट करते हैं auth.models.js से। auth.models.js के अंदर क्या है, सबसे पहले इसमें हमने इंपोर्ट करा है पूल को। पूल क्या था हमारा, जो हमने डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया था। अब मॉडल्स के अंदर हम अपना मॉडल बना कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होगा एक्चुअल में। तो इसके अंदर आप देखोगे ये जो ग्रीन में ये मैंने क्वेरीज लिखी हुई है, कि ये एक क्वेरी है, ये भी एक क्वेरी है, ये भी एक क्वेरी है। तो ये क्वेरीज इसलिए लिखी, यहाँ पे हमने फंक्शंस बनाए हैं ताकि वो फंक्शन उस क्वेरी को रन करे, एंड देन वो एग्जीक्यूट हो। जैसे सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है क्रिएट यूजर्स टेबल। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्ट क्वेरी, क्वेरी क्या है हमारी, ये क्वेरी है। पूल डॉट क्वेरी क्या कर रहा है, वहाँ पे उस डेटाबेस के अंदर वो कह रहा है कि इसको क्वेरी करो, इस वाली क्वेरी को भेजो, कि अगर ये क्वेरी रन हो जाती है तो आप करो कि यूज़र टेबल क्रिएटेड और ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अगर पहले से बना हुआ होगा तो वैसे ही पता लग जाएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वरना हमने यूज़र टेबल को बना दिया। और ये इस फंक्शन को हम कॉल करके रखते हैं। कॉल करके क्यों रखेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी नया यूज़र आएगा वो पहले बनाएगा वो टेबल यहाँ पे बनेगी उसके इस पे फ्रंट एंड पे, एंड देन अगर वो पहले से ही बनी हुई होगी तो वही डेटा फैच हो जाएगा, अगर कोई नई टेबल बनी होगी तो वो बन जाएगी। तो हमने यहीं पे उस चीज़ की क्वेरी बनाई है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाना है क्रिएट यूज़र क्रिएट करने का। जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो रजिस्टर करने के बाद आपकी डिटेल्स भी तो कहीं स्टोर होंगी, तो उसी डिटेल्स को स्टोर करने के लिए हमने ये बनाया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्वेरी रन की है, एंड देन उसके बाद ट्राई कैच लगाया। ट्राई कैच क्या कर रहा है कि हाँ, रिस्पॉन्स हमारे पास में जो रिस्पॉन्स मिलेगा क्या है कि पूल डॉट क्वेरी के अंदर ये 3 चीज़ें स्टोर होनी है इस क्वेरी की मदद से, नेम, ईमेल एंड हैश्ड पासवर्ड। हैश पासवर्ड क्या है, हम कभी भी डायरेक्टली पासवर्ड नहीं स्टोर करते जो यूज़र देता है, उसका हैश स्टोर करते हैं, उसको रैंडमाइज करके स्टोर करते हैं। एंड देन इसका हमने रेस डॉट रो पहला आइटम रिटर्न कर दिया। ठीक है। और अगर एरर आता है तो हम एरर थ्रो कर रहे हैं कि एरर क्रिएटिंग यूज़र। ठीक है। एंड ऐसे ही हमारे पास एक गेट यूज़र बाय ईमेल है, कि जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो आपका यूज़र है जो ईमेल से मिलना चाहिए, कि जैसे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज़ $1, यानी ईमेल क्या है, ईमेल है हमारी जो ईमेल यूज़र ने डाली है। एंड सेम वही यहाँ पे वही प्रोसीजर है। ठीक है। एंड अब चलते हैं आगे। इस फंक्शंस को हम यूज़ कहाँ करेंगे, इस फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे सर्विस के अंदर, जहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आते सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर का लॉजिक है, एंड देन हमारे पास लॉगिन का लॉजिक है। रजिस्टर के लॉजिक के अंदर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग यूज़र ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूज़र ईमेल आईडी से हमने यूज़र निकाला कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है,
इस ईमेल आईडी का, जैसे मान लेते हैं मैं यूज़र डेटाबेस में हूँ ऑलरेडी, तो डेटाबेस जब मैं अगर वापस रजिस्टर करने की ट्राई करूँगा सेम ईमेल से, देन डेटाबेस चेक करेगा कि हाँ क्या ये यूज़र पहले है। अगर है तो आप कन्फ्लिक्ट थ्रो कर दो, एक API एरर डॉट कन्फ्लिक्ट थ्रो कर दिया कि हाँ भाई ये यूज़र तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एंड देन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम आगे आएंगे कॉन्स्ट सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, हमारा एक तरह से राउंड होते हैं, ये मतलब कितनी बार आप एक पासवर्ड को हैश करोगे। एंड यहाँ पे हमने बीक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। बीक्रिप्ट आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, npm से मिल जाएगा आपको। वो क्या करता है, हैशिंग क्रिप्टोग्राफी की एक लाइब्रेरी है, तो हमने उसकी वजह से पासवर्ड को हैश कर लिया और सॉल्ट दे दिया। सॉल्ट दे दिया यानी कि कितनी बार होगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सॉल्ट और राउंड्स कितनी बार हैश करना है, कि 10 बार हैश करने के बाद ही उस पासवर्ड को स्टोर करना है। ओके, देन हमारे पास यूज़र क्या है, यूज़र है हमारे पास जो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, कि जब तक अवेट करना है जब तक यूज़र क्रिएट नहीं हो जाता। ये कहाँ पे है, अभी हमने देखा था यही वाला फंक्शन रन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने वही इनपुट दिया, नेम, ईमेल और हैश पासवर्ड कॉन्स्ट। और यहाँ पे क्या है, फिर जब हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा तो हमें एक एक्सेस टोकन मिल जाएगा कि भाई हाँ आपको एक्सेस मिल चुका है। और हमने रिटर्न क्या कर दिया, एक टोकन रिटर्न कर दिया एंड देन यूज़र को रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अब ऐसे ही हमने एक लॉगिन का बिजनेस लॉजिक लिखा है। लॉगिन क्या है, ईमेल और पासवर्ड लेगा लॉगिन। यहाँ पे भी वही चीज़ कि अगर वो सबसे पहले चेक करेगा कि इस ईमेल का कोई आदमी एग्जिस्ट करता है, कि पार्थ की ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो आप API एरर थ्रो कर दो कि अनऑथराइज्ड है, कि इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। अब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जाके, कि आप पहले रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो लॉगिन कैसे करोगे। एंड देन उसके बाद हम अगर ईमेल हमारी मिल गई है कि हाँ भाई पार्थ की ईमेल तो है, तो सीधा ईमेल से तो लॉगिन कर नहीं देंगे, देन हम उसको पासवर्ड को चेक करेंगे। और हमने यहाँ पे पासवर्ड चेक किया, इस पासवर्ड वैलिड, तो यहाँ पे जो पासवर्ड आया हमने उसे वापस से वैसे ही हैश किया। हमने वापस हैश किया, जैसे 10 बार हैश करके हमने स्टोर किया था, तो हमने वापस से इस वाले पासवर्ड को हैश किया एंड उसको उस वाले पासवर्ड से कंपेयर किया जो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है। इन अगर ये दोनों हैश सेम आए तो यानी कि ये यूज़र सही लॉगिन कर रहा है, और अगर ये फॉल्स आ गया देन अनऑथराइज्ड कि आपने गलत डाला है। सिमिलरली अब ऐसे ही यहाँ पे हमें एक टोकन रिटर्न हो गया, एक्सेस टोकन रिटर्न हो गया, एंड यूज़र क्या हो गया हमारा, पासवर्ड हैश, तो यही हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मेन हमारा ऑथेंटिकेशन का बिजनेस लॉजिक यही है। सो आगे चलते हैं। अब हमने सर्विस कवर कर लिया एंड मॉडल्स कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या कर रहा है, हमारे पास एक तरह से वहाँ सर्विस से लेके आ रहा है, देन उसके ऊपर उस सर्विस को हमारे एक्चुअल में जो फंक्शन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। कि यहाँ पे एक रजिस्टर फंक्शन है, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और सर्विस से जितने भी फंक्शंस बनाए थे को यहाँ पे रजिस्टर फंक्शन है। इसके अंदर हमने यूज़र और टोकन लिया कि हाँ भाई कि अगर यूज़र के पास टोकन होगा तभी ये आगे जा पाएगा। अगर टोकन ही नहीं है यानी कि आपने रजिस्टर या लॉगिन रजिस्टर करा ही नहीं, अगर टोकन नहीं मिला। तो हमने यहाँ पे यूज़र और टोकन ले लिया जो हमारे ऑथ सर्विस से रजिस्ट्रेशन हुई वहाँ से, एंड देन हमने एक API रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया कि हाँ रिस्पॉन्स भेज दिया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, एंड सिमिलरली लॉगिन के केस में हमने यूज़र लिया, यूज़र है कि नहीं, ठीक है मिल गया हमें, और टोकन भी मिल गया ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन से जो हमने बिजनेस लॉजिक लिखा। सिमिलरली अगर ये सही है तो हमने एक ओके API रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। देन चलते हैं मिडलवेयर्स की ओर। मिडलवेयर क्या कर रहे हैं, मिडलवेयर होता है हमारे पास बीच का आदमी जो हमारे एक बार चेक करके एक बार लास्ट भेजेगा फाइनल स्टेज पे। तो हमारे पास हमने एक ऑथेंटिकेट का मिडलवेयर लिखा है जिसके अंदर एक ट्राई कैच है कि हमें ट्राई क्या करना है कि ऑथ हेडर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, कि अगर जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है लॉगिन करने की या रजिस्टर करने की, उसके जो ऑथ हेडर है वो अगर मैच कर रहा है तो ही आगे जाएगा, अगर मैच नहीं कर रहा तो API एरर थ्रो कर देगा।
तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई कैच है। ट्राई कैच के अंदर क्या है कि एक ऑथ हेडर है। ऑथ हेडर क्या है कि जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास लॉगिन या रजिस्टर करने की, उसके हेडर्स में ऑथराइजेशन नाम का कोई हेडर है। अगर है तो ही हम आगे जा पाएंगे, वरना आगे नहीं जा पाएंगे। एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे इफ़ के अंदर क्या दे रखी है कि हेडर बियरर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जब भी आप JWT का यूज़ करते हो तो आपके पास जो हेडर आता है वो स्टार्ट होता है बियरर, और उसके आगे जो टोकन की वैल्यू होती है वो होती है। तो अगर वो बियरर से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, तो ऑथेंटिकेशन टोकन इज मिसिंग, हमारे पास एक एरर आ गया। ठीक है। देन कॉन्स्ट, हमारे पास एक टोकन है। टोकन क्या है, टोकन को हमने स्प्लिट कर दिया स्पेस से 1। देन हमने पेलोड को डीकोड कर लिया और अब वेरीफाई एक्सेस टोकन के अंदर चेक किया कि हाँ भाई कि ये सही है कि नहीं। एंड नाउ ऑथ को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं बुकिंग्स वाले पार्ट पे। सो बुकिंग्स वाला जो हमारा पार्ट है ये ना, बुक, इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, बुकिंग कंट्रोलर एंड बुकिंग राउट्स। सबसे पहले कंट्रोलर पे देखते हैं। कंट्रोलर पे क्या हो रहा है, सबसे पहले पूल हमारा इंपोर्ट हो रहा है। पूल के बिना तो कोई काम होता ही नहीं, क्योंकि पूल जिनसे सारा डेटाबेस संभाल रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास पहला फंक्शन है गेट सीट्स फंक्शन। गेट सीट्स नाम से पता चल रहा है वो सीट्स को लेके आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, मूवी आईडी ले रहे हैं। कि मूवी आईडी क्या है, मैं आपको इसको यहाँ लेके चलता हूँ। हमारे पास 2 मूवीज़, एक ये है मूवी 1 एंड मूवी 2। दोनों मूवीज़ की इंडिविजुअल आईडीज़ है 1 और 2। और अगर कोई आईडी स्पेसिफाइड नहीं है, कि मान लो अगर यूज़र पहले ही लैंड कर रहा है यहाँ पे, तो वो कोई स्पेसिफाई तो कर नहीं रहा कि मुझे 1 चाहिए या 2 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 1 का ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे और लगा रखा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मूवी आईडी ले ली। देन रिजल्ट क्या है कि पूल करा हमने क्वेरी में कि हम वो सारी सीट सिलेक्ट कर लो जहाँ पे मूवी आईडी जो हमने दी है वो है। कि अगर मूवी आईडी 1 है तो आप ये सारी सिलेक्ट करके लाओ, अगर मूवी आईडी 2 है तो आप ये वाली सारी 20 सीट्स जो है ये सिलेक्ट करके लाओ। ठीक है। एंड अगर ये हो जाता है सही से तो हम रिस्पॉन्स भेज देते थे ओके का कि सीट्स फैच हो चुकी हैं। और अगर नहीं होता तो इसे आगे पास कर देते हैं एरर को, एरर देके। एंड अगला हमारे पास फंक्शन है बुक सीट। बुक सीट क्या कर रहा है, अगर जैसे हम क्लिक कर रहे थे तो सीट बुक हो जाती है। अब उसका लॉजिक कैसे चल रहा है, सबसे पहले तो हमने आईडी लिया। आईडी क्या है, जो यूज़र की आईडी है हमारे पास। देन हमारे पास मूवी की आईडी चाहिए और यूज़र का नेम चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जब हमने बुक करी तो यहाँ पे आईडी होनी चाहिए। आईडी से हमारे पास नेम भी आ जाएगा साथ साथ। एंड देन यहाँ पे मूवी आईडी तो चाहिए, क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा दोनों में से कौन सी मूवीज़ पे बुक हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्शन ले लिया, पूल डॉट कनेक्ट, उस कनेक्शन को ले लिया। जैसे हम पूल डॉट क्वेरी यूज़ कर रहे थे, बस उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया कनेक्शन के अंदर। तो हमने कनेक्शन डॉट क्वेरी का किया बिगिन करो, सॉरी कि आप बिगिन करो। अब इसके बाद हमने सीक्वल लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीट्स वेयर आईडी इज दिस एंड मूवी आईडी इज दिस एंड बुक क्या है 0। यहाँ पे आप देखा हो, सॉरी, यहाँ पे देखा होगा कि जब जहाँ पे भी इस बुक 0 है, यानी इस बुक एक तरह से फॉल्स है, तो वहीं पे हम बुक कर सकते हैं। तो हमने पहले वही सीट सिलेक्ट कर ली और वहाँ पे मूवी आईडी और आईडी का वो लगा लिया। एंड देन रिज़ल्ट क्या है, हमने इस क्वेरी को भेजा, वो रिज़ल्ट में आ गया हमारे पास। और अगर रिज़ल्ट 0 है तो फिर सीट हमारे पास ऑलरेडी बुक है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे किसी को बुक करो तो ये ऑलरेडी बुकड है, तो यहाँ पे आपको बुक ही नहीं करने देगा ना ये। ठीक है। और सिमिलरली ये क्या है, सीक्वल यू वेरिएबल है, जिसके अंदर हम सीक्वल अपडेट कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी सही 0 थी वहाँ पे, मतलब यानी कि वो बुक नहीं थी, तो आप जब आपने क्लिक किया तो उसको बुक कर देना है। और वो जो क्लिक वाला फंक्शन है मेनली डॉम वाला, वो index.html के अंदर हमने नीचे अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट अपडेट रिजल्ट कॉन डॉट क्वेरी दिस, एंड अगर ये हो गया तो कमिट हो गया हमारे पास और हमने रिलीज़ कर दिया कनेक्शन को।
और हमारे पास सक्सेसफुली बुकड हुए। और सक्सेसफुली नहीं बुक हुई तो हम क्या कर लिया, रोल बैक कर लिया, वापस हमने चेंजेस थे वो उसको वापस ले लिया और एक एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, तो यही मेन हमारे दो फंक्शंस थे कि हम सीट्स को गेट कर रहे थे और सीट को बुक कर रहे थे। मेन हमारे पास यही लॉजिक है जो हमारा बिजनेस लॉजिक है, और इस लेवल पे तो इतना ही है, क्योंकि इससे अगर और अच्छा बनाना है तो फिर मोर बिजनेस लॉजिक लगेगा, उसके लिए हमें और स्केलेबल होगा फिर वो। सेकेंड फाइल पे चलते, दैट इज़ बुकिंग राउट्स डॉट जेएस। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा कॉम्प्लेक्स सा। हमने सबसे पहले एक तो गेट करा है सीट्स को गेट करने के लिए, एंड जब बुक सीट को बुक कर रहे हैं तो हम पुट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आईडी को हाइड कर रहे हैं कि मतलब आईडी हमारी रिवील नहीं होनी चाहिए। उस बुकिंग राउटर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एंड देन यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस हमारी जो लास्ट फाइल बची है इसके ऊपर चलते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले हमारे पास हमने दोनों राउटर को इंपोर्ट कर लिया ताकि हम यहाँ पे डाल सकें। एंड देन हमने यहाँ डॉट env कॉन्फ़िग, ये तो हमारा जो प्रोसेस डॉट env चल रहा है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड देन कर ही दो बंद। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस कि हमने एक एक्सप्रेस का ऐप बना लिया जैसे नॉर्मल सर्वर बनाते हैं हम, और हमने पोर्ट ले लिया। पोर्ट लेने के बाद ऐप डॉट यूज कोर्स। व्हाट इज कोर्स? सो कोर्स को समझने के लिए हम चलते हैं एक बार सीधा गूगल के ऊपर एंड सर्च करते हैं क्या कोर्स। कोर्स क्या होता है? क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। कि कोर्स एक ब्राउज़र बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि वेब सर्वर्स को एक्सप्लिसिटली परमिट करता है, स्पेशली एपीआईज को, कि भाई वो डिफरेंट डोमेन से एक्सेस ना हो पाए। यानी कि मान लेते हैं पार्थमुंजाल.com रचित.com से तो नहीं हो पाएगा, उसे पार्थमुंजाल.com से ही उसको हमारे पास डेटा आएगा। सो उस चीज़ को सारा चेक करने के लिए कोर्स यूज़ होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी इतना नहीं पढ़ा है, बट इसके अंदर यूज़ हो रहा था तो मैंने सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। सो आगे चलते हैं हम। इसके अंदर हमने यूज़ किया ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, कि हमने ये जेसन को रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में भेजने के लिए एक्सप्रेस से लिया। सबसे पहले हमारे पास आती है ऐप डॉट गेट फाइल, ऐप डॉट गेट स्लैश, और यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल पाथ डॉट जॉइन dir नेम एंड इंडेक्स डॉट html। तो ये क्या कर रहा है कि जब स्लैश राउट के ऊपर हम कोई भी गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो एक फ़ाइल भेज रहा है। कौन सी फाइल भेज रहा है? हमारी इंडेक्स डॉट html, जो ये वाली फाइल है इधर, ये वाली, इस फाइल को भेज रहा है। और ये पूरा एक सिंटैक्स ही है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि पाथ डॉट की डायरेक्टरी नेम, जो डायरेक्टरी है हमारी, जो डायरेक्टरी चल रही है, उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है। एंड सिमिलरली ऑथ के लिए है हमारे पास कि अगर स्लैश ऑथ वाले राउट पे गया तो हम कौन सी फाइल सेंड कर रहे हैं? हमारी ऑथ डॉट html वाली फाइल। एंड यहाँ पे अब हमने क्या यूज़ किया कि जब ऐप डॉट यूज़ कि जब भी API ऑथ वाला हमारे पास राउट आए तो आप राउटर को यूज़ करना। राउटर कौन सा है हमारे पास? जो हमारा ऑथेंटिकेशन का राउटर है। मेरे नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा ख़राब है, बट वो राउटर ऑथेंटिकेशन वाला है। एंड अगर सिर्फ स्लैश पे जा रहे हो तो बुकिंग राउटर वाला आप यूज़ करो राउट। बुकिंग राउटर वाला अगर यहाँ पे स्लैश पे यूज़ करें, स्लैश हमारा पहले क्या दे रहा था? इंडेक्स डॉट html, यानी हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली फाइल दे रहा था जो हमारी ये फाइल खुल रही है। देखो यहाँ पे और कुछ आगे है भी नहीं। जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे स्लैश ऑथ पे आ रहा है, तो यानी ऑथ पे वो ऑथ डॉट html भेज रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे यूज़ क्या हो रहा है? ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे स्टेटस कोड भेज रहे हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो हमारे पास ऐसे आएगा। एंड लास्ट में ऐप डॉट लिसन कर रहा है कि हाँ भाई इस पोर्ट पे ये चल गया है। सो दैट इज़ मोस्ट ऑफ इट एंड ऑल ऑफ इट। यहाँ पे थोड़ी सी ये फाइल्स हो रहे हैं। डॉकर कंपोज हमारी मेनली लोकली, जब मैं डॉकर पे इस चीज़ को चला रहा था तो वो रन करने के लिए,
एंड मेन दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। मैंने पूरी कोशिश की है मैं इसे ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड काफ़ी चीज़ें हो सकता है मैं कहीं जगह पे गलत भी हूँ, या फिर और भी कोई भी मैं शायद मैं गलत बोल गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं उस चीज़ को रिवाइज़ करूँगा और आप बता सकते हो अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो। बाकी ये मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो उसका बैकएंड रेंडर पे होस्टेड है, एंड उसका जो डेटाबेस है नियॉन डीबी यूज़ हो रहा है फॉर पोस्टग्रेस। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।